नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराए। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग आर्थिक सर्वेक्षण के जो खनिज से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनके डाटा देखने वाले हैं, वो भी एमसीक्यू के फॉर्मेट में। दूसरी बात, हम लोग इसके पहले बजट के बारे में देख चुके हैं, तो बजट का भी जाके आप लोग देखिए, उसमें के जो डाटा जो भी मैंने समझाए हैं, जो भी मैंने उसके एमसीक्यू बनाए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, एक और आर्थिक सर्वेक्षण का आप लोगों के लिए एक और एमसीक्यू भी अपलोड हुआ है, तो उसको भी जाके करिए। पूरे आईएमपी 2024-25 के जो आर्थिक सर्वेक्षण के डाटा है वो सारे उसमें कवर हैं। और आज हम लोग जो टॉपिक लेके चल रहे हैं वो खनिज संसाधन से रिलेटेड है, वो वाले एमसीक्यू हैं आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 का। तो जो खनिज वाला जो है आर्थिक सर्वेक्षण के डाटा, उसको करने से पहले एक चीज आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि दो प्रकार के खनिज होते हैं हमारे, एक होता है मुख्य खनिज और एक होता है गौण खनिज। तो मुख्य खनिज में कौन कौन सा आता है और गौण खनिज में क्या क्या आता है, उसको एमसीक्यू करने से पहले जान लेते हैं। तो मुख्य खनिज में क्या हो जाता है, हमारा कोयला हो जाता है मुख्य खनिज, और लौह अयस्क हो जाता है, बक्साइड हो जाता है, टीन अयस्क हो जाता है हमारा, और हीरा डायमंड हो जाता है, और स्वर्ण हो जाता है, और सातवां, सॉरी यहाँ पे ये गलत हो गया है, हाँ ठीक है, यहाँ पे ये ग्रेफाइट, ठीक है ग्रेफाइट, वो मुझे लगा ग्रेनाइट करके, ग्रेफाइट, ठीक। क्या क्या, पहला कोयला, दूसरा लौह अयस्क, तीसरा बक्साइट, चौथा टीन अयस्क, पांचवा हीरा, छठवां स्वर्ण, सातवां ग्रेफाइट। ये मुख्य खनिज हो गया, ठीक है। अब गौण खनिज में चलते हैं। गौण खनिज में कोरंडम, क्वार्टज, फायर क्ले, ग्रेनाइट भी हो गया, और फरसी पत्थर, और चौथा आपका मिट्टी, पांचवा मुरुम, छठवां रेत, और सातवां डोलोमाइट। तो इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए। फिर उसके बाद हम लोग एमसीक्यूज लगाएंगे आर्थिक सर्वेक्षण का खनिज वाला, तो उसमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे, वो हम लोग आगे देखेंगे। इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चंस पे। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन बोल रहा है, वर्ष 2024-25 में छत्तीसगढ़ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद, जो जीडीपी है, सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, खनन एवं उत्खनन का हिस्सा क्या अनुमानित किया गया है। जो खनन और उत्खनन है उसका हिस्सा क्या अनुमानित किया गया है बोल रहा है। तो ऑप्शंस देखते हैं। बोल रहा है 10.2%, बी बोल रहा है 11.16%, सी बोल रहा है 8.5%, और डी बोल रहा है इनमें से कोई नहीं। तो जो 2024-25 में छत्तीसगढ़ राज्य का जो सकल घरेलू उत्पाद खनन एवं उत्खनन के क्षेत्र में 11.16% है। कितना? 11.16। इसको रटिए, 11.16। किसमें? खनन एवं उत्खनन के क्षेत्र में। कब? 2024-25 का जो आर्थिक सर्वेक्षण है उसमें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में खनन तथा उत्खनन क्षेत्र से प्राप्त आय की वृद्धि दर 2012-13 से 2024-25 की अवधि में, कब से कब तक बोल रहा है? 2012-13 से 2024-25 की अवधि में किस वर्ष ऋणात्मक रही है बोल रही है। क्या बोल रहा है? किस वर्ष ऋणात्मक रही है करके बोल रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन में दिया हुआ है 2014-15, 2016-17, और सी बोल रहा है 2020-21, और डी बोल रहा है 2019-20। तो देखिए 2012-13 से 2024-25 का जो देखते हैं डाटा, उसमें खनन और उत्खनन क्षेत्र में प्राप्त आय की वृद्धि दर कब ऋणात्मक रही है? वो रही है आपका 2019-20 में। कब रही है? 2019-20 में ऋणात्मक रही है। कौन से क्षेत्र में? खनन तथा उत्खनन के क्षेत्र में, ठीक। अब चले नेक्स्ट क्वेश्चन में। वर्ष 2024-25 में छत्तीसगढ़ राज्य के कुल राजस्व प्राप्ति में खनिज राजस्व का हिस्सा क्या है? जो 2024-25 है उसमें छत्तीसगढ़ राज्य का जो कुल राजस्व है ना, कुल राजस्व प्राप्ति, उसमें जो खनिज राजस्व है उसका हिस्सा क्या है करके पूछ रहा है।
तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है 8.2%, बी बोल रहा है 27%, सी बोल रहा है 25.8% और डी बोल रहा है इनमें से कोई नहीं। तो जो 2024-25 का आर्थिक सर्वेक्षण का डाटा है उसमें जो छत्तीसगढ़ राज्य का कुल राजस्व है उसमें खनिज का राजस्व कितना है, वो हिस्सा है आपका 27%। कितना है? 27% है जो खनिज राजस्व का हिस्सा है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। लेटेस्ट क्वेश्चन है, पूरे करंट से रिलेट वाले क्वेश्चन है, डाटा है। छत्तीसगढ़ खनिज उत्पादन 2024-25 में सर्वाधिक राजस्व संग्रहण कहां से हुआ है? सर्वाधिक राजस्व संग्रहण, देखिए खनिज उत्पादन करता है छत्तीसगढ़, तो कहां से सर्वाधिक जो है राजस्व संग्रहण हुआ है, इकट्ठा हुआ है, पूछ रहा है कब? 2024-25 में। तो ऑप्शन दिया हुआ है, दंतेवाड़ा से 6,580 करोड़, कोरबा से 2,148 करोड़ और रायगढ़ से 2,027 करोड़ और डी ऑप्शन दिया है उपरोक्त सभी। तो सुनिए, जो ये खनिज उत्पादन है छत्तीसगढ़ का 2024-25 का, तो राजस्व इन तीनों जगह से सर्वाधिक इकट्ठा हुआ है, जिसमें फर्स्ट है आपका दंतेवाड़ा, सेकंड है आपका कोरबा, थर्ड है आपका रायगढ़। ये तीनों से आपका क्या हुआ है? सर्वाधिक राजस्व संग्रहण हुआ है, सर्वाधिक राजस्व ग्रहण हुआ है। और अगर सीरीज में पूछे तो सबसे ज्यादा दंतेवाड़ा, उसके बाद कोरबा लेना, उसके बाद रायगढ़। नीचे साइड दंतेवाड़ा, फिर आपका कोरबा और रायगढ़ से प्राप्त हुआ है। ये लेटेस्ट डाटा है, नोट कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन बोल रहा है छत्तीसगढ़ में छुरा परसोली नामक स्थान कौन से जिले में है? याद रखिएगा, आर्थिक सर्वेक्षण से एक क्वेश्चन बनता था कि निम्न में से कौन सा खनिज हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं पाया जाता है करके। पहले क्या बनता था? क्वेश्चन बनता था, तो ऑप्शंस दे देते थे बहुत सारे, तो उसमें हम लोग क्या ऑप्शन लेते थे कि मैग्नीज नहीं मिलता है, कौन सा नहीं मिलता है करके, मैग्नीज। पर अब हमारे छत्तीसगढ़ में मैग्नीज भी मिलता है। ठीक, अब हमारे छत्तीसगढ़ में क्या है? मैग्नीज भी मिलता है। तो ऑप्शन, छत्तीसगढ़ में छुरा परसोली नामक स्थान कौन से जिले में है? जो ये छुरा परसोली है छत्तीसगढ़ के कौन से जगह पे है ना, कौन से स्थान में है, तो कौन से जिले में है? तो यहाँ पे मैग्नीज मिलता है छुरा परसोली में। तो गरियाबंद है या दंतेवाड़ा है या बीजापुर या नारायणपुर। तो जो छुरा परसोली है वो गरियाबंद में है। कहाँ है? गरियाबंद में, जहां पे क्या मिलता है? मैग्नीज। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन बोल रहा है छत्तीसगढ़ राज्य के खनिज उत्पादन का मूल्य अखिल भारतीय के कुल उत्पादन मूल्य का सबसे अधिक प्रतिशत वर्ष 2019-20 से 2024-25 अक्टूबर तक की अवधि में किस वर्ष रहा है बोल रहा है। ठीक, किस वर्ष में अधिक रहा है? देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य का जो खनिज उत्पादन का मूल्य है पूरे भारत में, कुल उत्पादन मूल्य का, जो भी कुल उत्पादन मूल्य है उसका सबसे अधिक प्रतिशत वर्ष 19-20 से 2024-25 अक्टूबर तक की अवधि में किस वर्ष रहा है बोल रहा है। जो खनिज उत्पादन का मूल्य है, जो खनिज छत्तीसगढ़ में जो खनिज उत्पादन होता है उसका मूल्य पूरे भारत में उत्पादन मूल्य का सबसे अधिक किस वर्ष रहा है करके पूछ रहा है। और वो भी वर्ष कब से कब ले रहा है? 19-20 से 2024-25 अक्टूबर तक के डाटा का पूछ रहा है। ठीक, तो इसमें दिया हुआ है 2018-19, 2020-21-22 या 2020-21 या डी 2022-23। तो जो आपका कुल उत्पादन मूल्य का सबसे अधिक प्रतिशत आपका हो जाएगा 2020-21। क्या हो जाएगा? 2020-21। तो 2020-21 को टिक मार लीजिएगा कि पूरे भारत में जो खनिज उत्पादन है उसका सबसे अधिक प्रतिशत 2019-20 से 2024-25 अक्टूबर तक की अवधि में कौन से वर्ष पर रहा है? 2020-21 की अवधि में रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखिए, कोयला संबंधित क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ राज्य में कोयला का उत्पादन वर्ष, यहाँ पे कोयला क्वेश्चन नंबर 7वां, 2019 है ना। ठीक, छत्तीसगढ़ राज्य में कोयला का उत्पादन वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक की अवधि में किस वर्ष की तुलना में घटा है? अब पूछ रहा है छत्तीसगढ़ राज्य में जो कोयला का उत्पादन होता है तो वर्ष 2019-20 से 2023-24 की अवधि में किस वर्ष की तुलना में घटा है बोल रहा है। ठीक,
घटा जो है जिस वर्ष में, उसको पूछ रहा है कौन सी अवधि में घटा है। तो ऑप्शंस 2019-20 में, 2018-19 में, या 2022-23 में, या 2021-22 में। तो जो कोयला का जो उत्पादन है वो कौन से वर्ष में घटा है? 2021-22 में घटा है। अवधि कहां से कहां तक का पूछा था? 2019-20 से 2023-24 का। और कौन से वर्ष में घटा है? 2021-22 में घटा है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखिए, इस क्वेश्चन को मैंने जानबूझ के डाला हुआ है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो अभी के हिसाब से तो ऐसे टाइप का क्वेश्चन नहीं लाएंगे, फिर भी इसको समझाने के लिए मैंने डाला है। देखिए, इसको अभी पहले डिस्कस भी किए थे। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज इस राज्य में उपलब्ध नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा खनिज इस राज्य में उपलब्ध नहीं है? तो ऑप्शन कोयला, लौह अयस्क, सी बक्साइड, डी मैग्नीज। तो पहले इसको हम लोग क्या ऑप्शन लेते थे? मैग्नीज लेते थे, ठीक है। पर अब हमारे जो छत्तीसगढ़ राज्य है वहां पे मैग्नीज पाया जाता है। अभी ऊपर देखना, छुरा परसोली कहाँ पे? गरियाबंद में, है ना। तो बहुत सारी जगहों पे मैग्नीज पाया जा रहा है हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में। तो अब इस तरीके का क्वेश्चन वो नहीं लेगा भी तो कुछ दूसरा जो खनिज नहीं मिलता होगा। जैसे हमारे यहाँ टोटल 28 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं ना, 27-28 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में। तो उसमें से जो खनिज नहीं पाया जाता होगा, और भी खनिज होते हैं, उस ऑप्शन को इसमें डालेगा, या फिर इनमें से कोई नहीं करके डाल के ऑप्शन बना के क्वेश्चन पूछना चाहे तो पूछ सकता है। अब देखिए, मैग्नीज कहाँ कहाँ पे पाया जाता है उनको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। जैसे बस्तर में पाया जाता है, बिलासपुर में पाया जाता है, बस्तर में, बिलासपुर में, और गरियाबंद तो अभी देखे ही थे हम लोग, है ना। कांकेर में और दंतेवाड़ा में और गरियाबंद का छुरा परसोली अभी जस्ट ऊपर में क्वेश्चन किए थे हम लोग, है ना। इतने जगह में अभी मैग्नीज पाया गया है। कहाँ कहाँ? बस्तर, बिलासपुर, कांकेर, दंतेवाड़ा और गरियाबंद में मैग्नीज जो है वो पाया गया है, ठीक। एक क्वेश्चन को मैंने सिर्फ इसलिए लिया है, समझाने के लिए लिया हुआ है, ठीक। और यहाँ पे सबसे ज्यादा कहाँ मैग्नीज पाया जाएगा, सर्वाधिक करके बोला जाएगा तो क्या आ जाएगा? बिलासपुर, ठीक। अब चले नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, इस राज्य के 90 नंबर का क्वेश्चन, इस राज्य के निम्नलिखित में से किस स्थान में लौह अयस्क के सर्वाधिक विस्तृत भंडार विद्यमान है? जो हमारा छत्तीसगढ़ राज्य है उसमें जो लौह अयस्क है कहां पर सर्वाधिक रूप से विद्यमान है उसका भंडार? तो पहला ऑप्शन छोटे डोंगर, बी रावाघाट, सी राजरा, और डी बैलाडीला। तो इसको भी जितने लोग सब पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, सब इजिली बता पाएंगे इसका आंसर कि बैलाडीला है। क्या है? बैलाडीला। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन, इस राज्य में निम्न में से किस खनिज का सबसे अधिक भंडार उपलब्ध है? जो हमारा छत्तीसगढ़ राज्य है वहां पर कौन सा खनिज सबसे ज्यादा मात्रा में उपलब्ध है? कौन सा खनिज सबसे ज्यादा मात्रा में उपलब्ध है? तो लोहा है क्या, या बी कोयला, या सी बक्साइड, या डी चूना पत्थर? तो इसका आंसर हो जाएगा कोयला। कोयला सर्वाधिक मात्रा में है, फिर चूना पत्थर है, फिर लोहा है, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन 11वां, छत्तीसगढ़ में वर्ष 2024-25 में गौण खनिजों का उत्पादन मूल्य कितना था? देखिए, दो प्रकार के खनिज होते हैं, सबसे स्टार्टिंग में ही देखिए, मुख्य खनिज और गौण खनिज, है ना। तो जो गौण खनिज है उनका उत्पादन मूल्य कितना था पूछ रहा है 2024-25 के डाटा में। तो पहला बोल रहा है 33,495 लाख रुपए है, या 26,591 लाख रुपए है, बी ऑप्शन, या सी 27,857 लाख रुपए है, या 35,295 लाख रुपए है करके पूछ रहा है, ठीक। तो ये जो हमारा गौण खनिज है इसका उत्पादन मूल्य 26,551 है। कितना है? 26,551। कितना है? 26,551। 26 का डाटा कैसे याद रख लीजिए? 2024-25 में कितना है गौण खनिज का? 26 है ना। 2024-25 में जो गौण खनिज है उसका क्या है? 26 है, ठीक। ऐसे करके याद कर लीजिएगा। 2024-25 में कितना है? 26 है गौण खनिज का उत्पादन मूल्य, ऐसे करके 26,551 रुपए। अब अगला क्वेश्चन 12वां बोल रहा है कि 2023-24 में छत्तीसगढ़ राज्य में कुल
खनिज राजस्व में गौण खनिज का प्रतिशत कितना है, गौण खनिज का प्रतिशत कितना है पूछ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन दिया हुआ है जैसे कि 4.79%, उसके बाद 3.79%, उसके बाद अगला बोल रहा है 6.79% और डी बोल रहा है 5.79%, ठीक। तो 2023-24 का डाटा है ना, छत्तीसगढ़ राज्य में कुल खनिज राजस्व में गौण खनिज का प्रतिशत कितना है बोल रहा है, ठीक। तो इसमें आपका आ जाएगा 3.79, ठीक, 3.79। अब आप लोग के लिए क्वेश्चन 2024-25 में 2024-25 में गौण खनिज का प्रतिशत कितना था, ये आप लोग बताओगे, क्या सेम ही था कि चेंज हुआ था, वो आप लोग बताओगे, ठीक। 2023-24 में छत्तीसगढ़ राज्य में कुल खनिज राजस्व में गौण खनिज का प्रतिशत कितना है, गौण खनिज का 3.79 है, और 2024-25 में कितना है वो आप लोग बताओगे, चेंज हुआ है कि वही है कि सेम है, ऐसा, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब 13वां नंबर का क्वेश्चन, 13वां नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है 2024-25 के अनुसार हीरा के भंडार की दृष्टि से देश में छत्तीसगढ़ का योगदान है। देखिए हमारे यहाँ हीरे का भी भंडार है ना, हीरा भी मिलता है हमारे छत्तीसगढ़ में खनिज के रूप में। तो 2024-25 के अनुसार हीरे की भंडार की दृष्टि से हमारे देश में छत्तीसगढ़ का कितना योगदान है पूछ रहा है। तो ऑप्शन क्या 4% है, या बी 4.09% है, या सी 12% है, या डी 16% है। तो 2024-25 के अकॉर्डिंग 4.09% है। कितना है, 4.09% है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारे यहाँ एक जरूरी सूचना, हमारे यहाँ एडीओ का भी टेस्ट सीरीज चल रहा है जो बहुत ही मिनिमम फीस में है। एडीओ का जो टेस्ट सीरीज है 99 रुपीज में है। अभी आप लोग को क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस किससे होगा, एमसीक्यू लगाने से। थ्योरी जितना पढ़ना था उतना पढ़ लिए होंगे, अब एमसीक्यू लगाइए। और आप लोग को नए डाटा चाहिए, पुराने पेपर के पैटर्न चेंज हो सकते हैं क्योंकि गवर्नमेंट भी चेंज हुई है, तो उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करना है। तो एक बार टेस्ट सीरीज से कीजिए आप लोग प्रैक्टिस, नए डाटा। और हमारे सर लोग यूट्यूब में तो पढ़ा ही रहे हैं, बाकी अगर प्रैक्टिस करना है तो आप लोग एडीओ का टेस्ट सीरीज भी ले सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देश के कुल कोयले भंडार का फिर उसके बाद डैश से अधिक कोयला भंडार छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। देश में जितना भी कोयला होता है, कोयले का भंडार है, उसमें से डैश से अधिक कोयला हमारे छत्तीसगढ़ से कितना जाता है, कितना पाया जाता है करके बोल रहा है। तो ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है 16.36%, फिर अगला बी 20.53%, फिर उसके बाद बोल रहा है 24%, उसके बाद डी बोल रहा है क्या 22%। कोयले भंडार का है ना, देश में जितना भी कुल कोयला भंडार है उस डैश से अधिक कोयला भंडार छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। जितना हमारे देश में पाया जाता है कोयला भंडार, उससे कितना अधिक कोयला भंडार छत्तीसगढ़ में पाया जाता है बोल रहा है। तो कितना पाया जाता है हमारे छत्तीसगढ़ में, 20.53%। कितना, 20.53%। देश के कुल कोयले भंडार से अधिक कोयला भंडार हमारे छत्तीसगढ़ में कितना, 20.53%। अब अगला क्वेश्चन है वर्ष 2024-25 देश के कोयला के कुल उत्पादन में छत्तीसगढ़ का हिस्सा। अब हिस्सा पूछ रहा है। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि भारत में कोयला भंडार है, तो हमारे छत्तीसगढ़ में कितना कोयला भंडार अधिक है हमारे भारत देश से, ऐसे करके पूछ रहा था। और अभी हिस्सा पूछ रहा है कि 2024-25 में देश के कोयला के कुल उत्पादन में छत्तीसगढ़ का हिस्सा कितना है करके बोल रहा है। 15 नंबर का क्वेश्चन। तो ऑप्शंस दिया हुआ है 21.1%, और बी दिया हुआ है 20.73%, और सी बोल रहा है 20.5%, और डी बोल रहा है 20.7%। तो इसका राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा 20.73%। जो देश के कोयला के कुल उत्पादन में, जो देश में कोयला उत्पादन होता है कुल, उसमें छत्तीसगढ़ का हिस्सा कितना है, छत्तीसगढ़ का हिस्सा 20.73% है। कितना है, 20.73%। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। और यहीं पर अभी इसके प्रीवियस वाले क्वेश्चन में क्या देखे थे कि 20.53% कोयला भंडार है हमारे छत्तीसगढ़ में करके, है ना, इतना 20.53। और अभी यहाँ पे क्या है 20.73 है छत्तीसगढ़ का हिस्सा। ठीक, कंपेयर करके पढ़ोगे ना तब याद होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित खनिज भंडार उपलब्ध हैं। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित खनिज भंडार उपलब्ध है। ऑप्शंस देख के, इसके ऑप्शंस देख के ही समझ आ रहा होगा कि ये सारे खनिज तो यहाँ मिलते हैं, है ना। तो इनको सीरीज के हिसाब से जमाना है, न्यूनतम क्रम, अधिकतम से न्यूनतम क्रम। तो जैसे कि पहला देखते हैं, कोयला है पहला, फिर है डोलोमाइट, फिर आपका लौह अयस्क है, फिर चौथा क्या है, चूना पत्थर। तो देखिए अधिकतम से न्यूनतम बोला है, तो सबसे पहले हमारे यहाँ क्या पाया जाता है, कोयला सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद क्या पाया जाता है, चूना पत्थर, फिर क्या पाया जाता है, तीसरा लौह अयस्क, फिर चौथा क्या पाया जाता है, डोलोमाइट। तो हमारा सीरीज कैसे जम गया, 1432, 1432, डी ऑप्शन है ना, डी ऑप्शन हो जाएगा आपका 1432। सबसे पहले कोयला सबसे ज्यादा, फिर चूना पत्थर, फिर लौह अयस्क, फिर डोलोमाइट। अधिकतम से न्यूनतम क्रम, है ना, अधिकतम से न्यूनतम क्रम। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन, इस राज्य में निम्नलिखित में से किस खनिज का सबसे अधिक भंडार है। किस खनिज का सबसे अधिक भंडार है करके पूछ रहा है। तो ऑप्शंस अभी जस्ट इसके पहले वाले में देखे थे, अधिकतम से न्यूनतम जमाए थे, तो बिना पढ़े ही ऑप्शंस, कोयला फट से दिखा, क्लिक करो, टाइम बचाओ और आगे बढ़ो। एग्जाम में भी ऐसी करना है, टाइम बचाना है और आगे बढ़ना है। फिर उसके बाद, इस राज्य में निम्नलिखित में से किस खनिज के सर्वाधिक भंडार है। किस खनिज के सर्वाधिक भंडार है। तो देखिए ये सर्वाधिक भंडार करके पूछ रहा है, और उस टाइम क्या पूछ रहा था कि सबसे अधिक भंडार, मतलब क्वेश्चन का पैटर्न कैसे आया है, ये सारे PYQ है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, बस डाटा 2024-25 के अकॉर्डिंग बस लेते गए हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ भी कोयला हो जाएगा आप लोगों का, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब डाल दिया है कूट, कूट में डाल दिया क्वेश्चन, ठीक है। कोयला भंडार की दृष्टि से कथन जो दिया हुआ है उसको पढ़ते हैं। पहला, कोयला भंडार की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का देश में तीसरा स्थान है। छत्तीसगढ़ राज्य का देश में तीसरा स्थान है बोल रहा है, ठीक। अब दूसरा पढ़ते हैं, कोरंडम उत्पादन की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का देश में प्रथम स्थान है, ठीक। कोरंडम उत्पादन की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का देश में प्रथम स्थान है। उसके बाद अगला बोल रहा है, टीन के उत्पादन में छत्तीसगढ़ राज्य का देश में द्वितीय स्थान है, टीन के उत्पादन में। फिर उसके बाद बोल रहा है, टीन का प्रमुख स्रोत कैसेटराइट अयस्क है। क्या है, कैसेटराइट अयस्क। तो देखिए अभी एक लेटेस्ट डाटा यहाँ पे नोट कर लीजिए, 2024-25 में खनिज में हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो कितने स्थान पर है, द्वितीय स्थान पर है। कितने स्थान पर है, खनिज उत्पादन में हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो द्वितीय स्थान पर है। यहाँ पे खनिज से एक भी नहीं है तो इसलिए, ठीक। उसके बाद अब क्वेश्चन में आते हैं। तो पहला बोल रहा है, कोयला भंडार की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का देश में तीसरा स्थान है। ये PYQ का क्वेश्चन है, तो इसके हिसाब से जिस टाइम में क्वेश्चन बना था तो तीसरा स्थान था, ठीक है। फिर दूसरा, कोरंडम उत्पादन की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का देश में प्रथम स्थान है, ये बिल्कुल गलत है। फिर टीन के उत्पादन में छत्तीसगढ़ राज्य का देश में द्वितीय स्थान है बोल रहा है, ठीक है। फिर चौथा, टीन का प्रमुख स्रोत कैसेटराइट अयस्क है, ठीक। अब देखिए कोयला भंडार की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य देश में तीसरा स्थान है, तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ना। तो इसमें उस टाइम के अकॉर्डिंग आपका क्या था कि उस टाइम के अकॉर्डिंग क्या था, कोयला भंडार की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का देश में तीसरा स्थान है, सही था, ठीक। फिर उसके बाद दूसरा, अभी कोरंडम उत्पादन की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का देश में प्रथम स्थान है, ये भी बिल्कुल सही था। टीन का प्रमुख स्रोत कैसेटाइट, मतलब कि पहला, दूसरा और चौथा आपका सही था, तीसरा ऑप्शन गलत था। अभी कोयला भंडार की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का कौन सा स्थान है वो देखना है आप लोगों को, और कोरंडम उत्पादन की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का कौन सा स्थान है वो देखना है। और खनिज का तो मैंने बता दिया आपको, खनिज में छत्तीसगढ़ में 2024-25 में कितना स्थान है, द्वितीय स्थान है। हमारा छत्तीसगढ़ कौन सा स्थान है, द्वितीय स्थान है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अपडेट कीजिएगा, देख लीजिएगा, और अपडेट नहीं है, सेम डाटा है तो सेम क्वेश्चन ही रहेगा, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक, PYQ। और ये जो खनिज का मैंने बताया ये बिल्कुल करेक्ट डाटा है 2024-25 का आर्थिक सर्वेक्षण का। खनिज द्वितीय है अभी, इसको आप लोग करंट अफेयर में भी पढ़े होंगे। अभी खनिज द्वितीय स्थान में है, मतलब छत्तीसगढ़ खनिज में द्वितीय स्थान में है करके। अब 20वां क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में किस मुख्य खनिज की रॉयल्टी दर टन अधिक है।
छत्तीसगढ़ में कौन सा मुख्य खनिज है जिसकी रॉयल्टी दर टन अधिक है? तो पहला बोल रहा है कोयला, दूसरा बोल रहा है चूना पत्थर, सी बोल रहा है बक्साइड और डी बोल रहा है लौह अयस्क करके। तो रॉयल्टी दर टन अधिक है बोल रहा है, रॉयल्टी दर करके पूछा है तो क्या हो जाएगा? लौह अयस्क हो जाएगा। अगर रॉयल्टी टन दर पूछा है तो लौह अयस्क अधिक हो जाएगा। बाकी खनिज का भंडारण किसका सबसे ज्यादा है करके देखे, किसका देखे? कोयला, कोयला देखे थे। बस रॉयल्टी दर टन किसका है तो लौह अयस्क करके हो जाएगा। इसको एक क्वेश्चन के रूप में और बना लीजिए, घटते क्रम में लिखने बोलेगा, है ना, रॉयल्टी दर को घटते क्रम में लिखो। तो घटते क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहले जो बड़ा होता है उसका आ जाएगा, तो पहला क्या आ जाएगा? लौह अयस्क। एक और क्वेश्चन यहां से फ्रेम हो गया है ना, उसी को मैं बता रही हूँ, लौह अयस्क, फिर उसके बाद हो जाएगा कोयला, फिर उसके बाद हो जाएगा बक्साइड, फिर लास्ट में हो जाएगा चूना पत्थर, फिर उसके बाद हो जाएगा चूना पत्थर। घटते क्रम में हम लोग रॉयल्टी दर टन किसका है करके उसको देख रहे हैं। सबसे पहले लोहा अयस्क का होता है, फिर कोयला का होता है, फिर बक्साइड का होता है, फिर चूना पत्थर का होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारत के कुल लौह अयस्क का कितना प्रतिशत छत्तीसगढ़ में पाया जाता है बोल रहा है। भारत के कुल लौह अयस्क, भारत में जितना भी लौह अयस्क होता है उसमें से कितना प्रतिशत हमारे छत्तीसगढ़ में पाया जाता है पूछ रहा है। तो ऑप्शन दिया हुआ है 10.9%, 19.09%, 32.09% और अगला डी बोल रहा है 44.09%। तो हमारे छत्तीसगढ़ में 19.09% भारत के जो कुल लौह अयस्क है उसमें से 19.09% छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये भी सेम क्वेश्चन, देश के लौह अयस्क भंडार का लगभग कितना प्रतिशत छत्तीसगढ़ में उपलब्ध है करके। तो 19.09%, 19.09% डाल लीजिएगा। 23वां क्वेश्चन, देश में संपूर्ण लौह अयस्क, अब देश में संपूर्ण लौह अयस्क संग्रह है जहां, है ना, हमारे देश में संपूर्ण लौह अयस्क संग्रह का निम्नलिखित में से कौन सा भाग इस राज्य में उपलब्ध है बोल रहा है। इस राज्य में उपलब्ध है बोल रहा है, 1/3 या बी छठा भाग या फिर 5वां भाग या 1/4। तो हमारे देश में संपूर्ण लौह अयस्क संग्रह का 5वां भाग, कितना? 5वां भाग इस राज्य में उपलब्ध है। संपूर्ण लौह अयस्क संग्रह का 5वां भाग हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में उपलब्ध है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन, बैलाडीला लौह अयस्क खान एशिया में सबसे बड़ी है। ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पीवाईक्यू। बैलाडीला लौह अयस्क खान एशिया में सबसे बड़ी है। दूसरा, कोयला रिजर्व में छत्तीसगढ़ का देश में तृतीय स्थान है। तीसरा, गरियाबंद जिले की मैनपुर और देवभोग तहसील में हीरे पाए जाते हैं। तो ये वाला तो फट से पहले ही देखते ही राइट लगा लेना कि गरियाबंद जिले के मैनपुर और देवभोग में तहसील में हीरे पाए जाते हैं। अब आया बैलाडीला लौह अयस्क खान एशिया में सबसे बड़ी है, तो ये भी बिल्कुल सही है पीवाईक्यू के अकॉर्डिंग। कोयला रिजर्व में छत्तीसगढ़ का देश में तृतीय स्थान है। इसका मैंने आप लोग को पहले वाले क्वेश्चन में बोला था, एक बार और आप लोग डाटा, एक बार और सिर्फ इसी का डाटा चेक कर लीजिएगा करके, ठीक, कि कोयला रिजर्व में छत्तीसगढ़ का स्थान कितना है, वही है कि चेंज हो गया है, ठीक। उस समय प्री वाईक्यू के अकॉर्डिंग इसका तीनों ऑप्शन आपका क्या था? सही था। पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों सही था। 25वां, वर्ष 2024-25 में छत्तीसगढ़ राज्य निम्नलिखित में से किस खनिज का देश में एकमात्र उत्पादक रहा है बोल रहा है। 2024-25 में छत्तीसगढ़ राज्य निम्नलिखित में से किस खनिज का देश में एकमात्र उत्पादक रहा है? एकमात्र उत्पादक रहा है तो टीन का है, टीन का, ठीक, टीन का है। 2024-25 में छत्तीसगढ़ राज्य टीन का एकमात्र उत्पादक रहा है, ठीक। पर अभी टीन जम्मू कश्मीर साइड भी पाया जाता है, ठीक। पर 2024-25 के डाटा आर्थिक सर्वेक्षण में जैसा लिखा हुआ है तो एकमात्र उत्पादक क्या है? टीन, ठीक। और इसका पार्ट 2 भी आएगा, जो बचा हुआ क्वेश्चन है इसका, है ना, जो खनिज हम लोग पढ़े आज, संसाधन, खनिज संसाधन, इसका पार्ट 2 भी आएगा। तो जो बचे हुए क्वेश्चन है उसमें आ जाएंगे आपके, और साथ ही साथ उसमें पशुधन का भी क्वेश्चन ऐड हो जाएगा।
पशुधन के टोटल 9 क्वेश्चन होंगे जो उसमें ऐड होंगे, ठीक है, वो भी आर्थिक सर्वेक्षण का ही डाटा रहेगा। और जो क्वेश्चन मैंने कोयला वाला बोला था, एक बार देखिएगा उसको और उसको अपडेट कर लीजिएगा, ठीक है।